हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आज एक नए लेक्चर के साथ। तो साथियों, ये जो क्लास है आपकी यूपी के टेट एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसलिए अगर आप इंटर में भी हो तब भी आप इस क्लास को क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आज कक्षा 11 की जो बोटनी है, कृषि वनस्पति विज्ञान, उसकी पहली क्लास है। ठीक है, जो चैप्टर वाइज है मैं सारे क्वेश्चन क्या उसके कराऊंगा। कोई इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये समझेंगे खंड ख। ठीक है, खंड ख के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम ये आवर्ती बीज। जो आवर्ती बीज पौधे होते हैं, ठीक है, उनका बाह्य आकर आकर यानी कि आकृति कैसी होती है, किस प्रकार का होता है। बाह्य आकृति से समझ सकते हैं कि जैसे बीज है, जड़ है, पत्ती है, फल है, फूल है, तना है। ठीक है, ये सब इनके बारे में क्या हम पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, जो खंड ख है बीज के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में जिसके बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हम मूल बोलते हैं बोटनी के अंदर, स्तंभ जिसे बोलते हैं हम तना। ठीक है, इसके बारे में पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में यानी किस तरीके के पुष्प होते हैं, कौन कौन सी ग्रुप है उसके बारे में, परागण। ठीक है, परागण किस तरीके से होता है, सेल्फ होता है या क्रॉस होता है, यानी कि स्वयं परागण होता है या पर परागण होता है। ठीक है, और उसके फिर क्या पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके, फल के बारे में। फिर उसके बाद क्या, फल व बीज का परिकरण, यानी कि फल को हम किस तरीके से क्या ग्रो करेंगे। ठीक है, और उसका या एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरीके से हम पहुंचाते हैं। ठीक है, परिकरण का मतलब होता है बिखरना, यानी कि उसका अच्छी तरह से कैसे जमा करना। इस सब चीज के बारे में क्या खंड है, जो खंड ख जो हमारा खंड है ए के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटे मोटी चीज है उसके बारे में थोड़ी सी हम क्या देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवर्ती पौधा, एक हमने क्या है प्रारूपिक जो आवर्ती पौधा है वो ले रखा, वो कौन सा हमारा सरसों का पौधा। जैसे आप ये डायग्राम में क्या देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में क्या आप देख सकते हैं, ये आपको क्या दिख रहा होगा। ठीक है, आप ये जो डायग्राम है खाली मैंने आपको समझने के लिए बनाया है, तो इसलिए आप क्या इसे समझे। ठीक, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी बनी हुई, तो आप ये 95 28 63 90 99 पर मैसेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पर एक शर्त होनी चाहिए, अपने जितने भी कॉलेज का ग्रुप है आपका उसमें शेयर करो हमारी वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगी। कमेंट करके बताएं लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे क्या, एक जो प्रारूपिक होगा, यानी कि एक प्रारूपिक आवर्ती पौधे में दो प्रमुख भाग होते हैं। यानी कि जो हमारा प्रारूपिक आवर्ती बीज पौधा होगा उसमें कितने पौधे होंगे, कितने प्रकार के भाग होंगे, दो होंगे। कौन कौन से, एक भूमि के अंदर रहने वाला भाग, किसके, भूमि के अंदर रहने वाला भाग जिसे क्या बोलते हैं हम मूल तंत्र बोलते हैं, यानी कि रूट सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो रूट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है भूमि के बाहर वाला भाग, जो क्या भूमि के बाहर रहता है उसे क्या बोलते हैं प्ररोहित तंत्र, जिसे बोलते हैं शूट सिस्टम, यानी कि स्टेम बोलते हैं। जिसे क्या हम, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है जो भूमि के अंदर, ये जैसे मैंने रेड पेन से कर रखा है ये वाला भाग, तो ये क्या हमारा जड़ है। ठीक है, जो इससे जड़ से ऊपर को है ये क्या हमारा स्टेम है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं शूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक जो सरसों का प्लांट है उस पर क्या क्या चीज पाई जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। जो जड़ हमारी यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये जो जड़ है हमारी यहाँ से निकलती है, इसे क्या कहते हैं प्रधान मूल कहते हैं। यानी कि सबसे पहले निकलती है जड़, कहाँ से निकलती है हमारे, सबसे पहले किससे निकलती है, जो हमारी प्रांकुर से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है। तो सबसे पहले जड़ निकलती है हमारी किससे निकलती है, मूलांकुर से निकलती है। ठीक है, ये क्या है जड़ है। ठीक, उसके बाद क्या होती है हमारी तना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है हमारी पत्ती होती है। ठीक, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, क्या होगी फिर उसके बाद क्या होगी, हमारी पत्ती होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं पत्ती होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा फल होगा, यानी कि जो हमारी सरसों की फली है ये क्या हमारा फल है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हमारा पुष्प होगा। ठीक, इस तरीके का पुष्प होगा। पुष्प की क्या बात क्या बोलते हैं, कलिकाएं, यानी कि हमारी फल की कलिकाएं हैं। ठीक है, और ये बाकी क्या हमारा स्टेम है। ठीक है, स्टेम जिसे बोलते हैं इसमें स्तंभ, और हम बोलते हैं तना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा बीज है, किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। जो इसके नीचे का भाग होता है उसे मूल कहते हैं, जो इसके बाहर ये रेशे की तरह निकले हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मूल रोम किसे कहते हैं, जो मूल के भाग से निकलने वाले छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। आपसे पूछेगा कि जड़ का निर्माण कौन करता है, तो जड़ का निर्माण करता है हमारा मूलांकुर करता है। कौन करता है, मूलांकुर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर क्या है, मैं आपको दिखा दूं एक बार।
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथियों इसके अंदर, इसकी जो बात करने वाले हैं सबसे अंदर बीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, बीज देखेंगे, फिर उसी हिसाब से क्या जड़ देखेंगे, जड़ के बारे में देखेंगे, फिर तने के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या क्रम वाइज हम चलते चले जाएंगे। यानी कितनी क्लास होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास होंगी टोटल। कितनी होंगी इसकी जो खंड है, 8 क्लास होंगी। ठीक है, इसलिए आप क्या हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके बारे में, बीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बीज किसे कहते हैं, बीज क्या है, इसके बारे में हम क्या देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सीड, सीड इंग्लिश में बोलते हैं बीज को सीड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बीज, यानी परिभाषा किसकी, बीज की। इनके आवर्ती पौधे, ठीक है, एंजियोस्पर्म, आवर्ती पौधे को बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, के फल के अंदर वाली विशेष संरचना, कौन सी, एक विशेष संरचना जो पौधे की संतति होती है, जो पौधे की क्या संतति होती है, यानी कि उसे क्या उत्पन्न करती है, और उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। यानी कि पौधे के जो आवर्ती पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या फल पाया जाता है, फल के अंदर क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है। सीड क्या करता है, एक नई संतति को क्या उत्पन्न करता है, यानी कि एक नया प्लांट तैयार करता है। यह संरचना अंडाशय में उपस्थित बीजांड यानी कि ओव्यूल, बीजांड को बोलते हैं हम ओव्यूल के निषेचन से बनती है। जो हमारा सीड बनता है ये किससे बनता है, इसकी संरचना होती है अंडाशय के में उपस्थित होता है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, जिसे बोलते हैं ओव्यूल, उसके निषेचन से क्या बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीड कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सीड के प्रकार। ठीक है, कितने सीड के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, बीज के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सीड। बीज दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, बीज दो प्रकार का। आपको अच्छी तरह से क्या पता होगा, एक बीजपत्रीय और दो बीजपत्रीय। ठीक है, एक बीजपत्रीय और दो बीजपत्रीय। ठीक, एक मिनट रुकना, मैं आपके लिए बताता हूँ। क्या बहन से टूटेगा नहीं है। ठीक है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय। इंग्लिश की बात करते हैं मोनोकोट और डाइकोट। अगर आप इन्हें क्या इंग्लिश में ना पढ़, हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा क्या आसान होता है पढ़ना। ठीक है, आपको क्या आसान लगेगा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना। ओके, तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसी के आधार पर क्या हम जांच करेंगे कि एक बीजपत्रीय प्लांट कौन से होते हैं, द्विबीजपत्रीय प्लांट कौन से होते हैं। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम क्या, एक बीजपत्रीय पौधे, जिनमें केवल एक भ्रूणपत्र पाया जाता हो। जिनमें केवल क्या एक ही भ्रूणपत्र पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, एक बीजपत्रीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, एक बीजपत्रीय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल क्या आपको पता होना चाहिए। गेहूं है, मक्का है, धान है, प्याज है आदि। ये कैसे हो गए हमारे एक बीजपत्रीय। ठीक है, कैसे हो गए एक बीजपत्रीय, यानी कि इस तरीके के खाली क्या बने हुए होंगे। ठीक, बात करते हैं द्विबीजपत्रीय। द्विबीजपत्रीय यानी कि इंग्लिश की बात करते हैं डाइकोट। ठीक है, तो जिनमें दो भ्रूणपत्र पाए जाते हो, जिन्हें क्या दो भ्रूणपत्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्रीय कहते हैं। यानी कि भ्रूणपत्र का मतलब होता है कि उनके अंदर क्या दो भ्रूणपत्र पाए जाते हो। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं चने में। ठीक है, चने का जो है, अगर हम इसे क्या है थोड़ा खोल लेते हैं, और इसके जो बीज है आप अगर इसे तोड़ोगे पानी में फुलाने के बाद, ये आसानी से क्या दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, ये आसानी से क्या दो भागों में टूट जाएगा इस चने की तरह। ठीक है, तो ऐसे भाग यानी कि ऐसे बीज जिन्हें क्या दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्रीय प्लांट कहते हैं, द्विबीजपत्रीय पौधे कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जितनी भी हमारी लेग्यूमेसी क्रॉप होंगी, यानी कि जितनी भी हमारी दाल वाली क्रॉप होंगी, वो इसके अंदर क्या आती है, जैसे चना है, मूंग है, सोयाबीन है आदि। ठीक है, ये इसके क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, बात करते हैं बीज की संरचना। बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इंग्लिश की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी कि बीज मुख्य रूप से तीन प्रमुख भाग होते हैं। यानी कि बीज के कितने भाग होते हैं, तीन भागों से क्या मिलकर बना हुआ होता है। बीज का आवरण, यानी कि बीज का आवरण, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं सीड कोट। ठीक है, यानी कि बीज को जो आवरण करने वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं इंग्लिश के, यानी कि बीज का आवरण कहते हैं। जैसे कि आप इसमें क्या देख सकते हैं, इस वाले बीज में क्या आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर का छिलका होता है इसका, ये क्या कहलाएगा हमारा बीज आवरण, यानी कि सीड कोट। ठीक है, ये जो है हम इसके ऊपर से छिलका उतारते हैं, अगर ये थोड़ा भीजा हुआ होता तो और आसान होता उतारना। ठीक, इस तरीके का जो प्लांट है, जो इसके ऊपर छिलका है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का है, ये क्या कहलाता है हमारा बीज का आवरण कहलाता है, यानी सीड कोट, यानी ये बाहरी चीजों से क्या सुरक्षा प्रदान करता है इसको, सीड को। ठीक है,
एक होता है भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रोई, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रोई जिसे, ठीक है। एम्ब्रोई क्या, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या एम्ब्रोई पाया जाता है, ठीक। एक होता है भोजन संग्रह भाग, यानी कि एंडोस्पर्म, एक किससे बना हुआ था, एंडोस्पर्म से, यानी कि भोजन को जो इकट्ठा करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए, ठीक। अब देख लेते हैं जो बीज के भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अगर आपसे लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके क्या लिख सकते हैं। बीज का आवरण यानी कि सीड कोट किसे कहते हैं, यह बीज का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है। ये बीज का क्या सबसे, ये जो है आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक इसके अंदर, ये जो है ये क्या आवरण है, ठीक है, जो क्या बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दो परत पाई जाती है, इसके अंदर भी क्या है, इसकी क्या दो परत पाई जाती है। कौन कौन सी परत है, टेस्टा, पहली परत हमारी कौन सी, टेस्टा है, ठीक है, टेस्टा है। फिर उसके बाद कौन सी है, टैगमा है, कौन सी हमारी, टैगमा है, ठीक है। ये यह कठोर बाहरी परत होती है, जो टेस्टा होगी कठोर बाहरी परत होगी, जो बीज को क्या सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है बीज को, जो टेस्टा है, आपसे पूछेगा बीज के अंदर कौन सी ऐसी परत है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करती है, वो कौन सी है, टेस्टा, ठीक है, कौन सी है, टेस्टा। और टैगमन, टैगमन ये अंदर की परत होती है, ये कैसी होती है, अंदर की पतली परत होती है और झिल्ली की तरह होती है, ठीक है। ये क्या करती है, भ्रूण की रक्षा करती है। जो इसके अंदर क्या एक भ्रूण पाया जाएगा जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, उसकी क्या रक्षा करती है, ठीक। अब दूसरा भाग है कौन सा, बीज का भ्रूण, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ये क्या करता है, यह बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये क्या था, बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे अंकुरण के बाद नया पौधा बनता है, ठीक है। इससे क्या जो भ्रूण होगा उससे क्या हमारा नया प्लांट निकलेगा, ठीक है, उससे क्या नया प्लांट निकलेगा। अगर हमारे बीज के अंदर क्या है, भ्रूण नहीं पाया जाएगा, जिसके अंदर क्या एम्ब्रियो नहीं पाया जाएगा, तो उससे क्या हमारा प्लांट नहीं डेवलप होगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका। भ्रूण के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको 2 नंबर में पूछेगा भ्रूण किसे कहते हैं। बीज का वह भाग जो क्या एक नया पौधा डेवलप करने की क्या क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इस तरीके से भी आप क्या रख सकते हैं, या ये बोल सकते हैं बीज का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसमें क्या अंकुरण के बाद एक नया पौधा जन्म लेता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कितने भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में बटा हुआ होता है। कितने, 2 भागों में बटा हुआ होता है। कौन सा, भ्रूणाक्ष, ठीक है, भ्रूणाक्ष भी कितने भागों में बटा हुआ था, मूलांकुर और प्रांकुर, कितने भागों में बटा हुआ था, मूलांकुर और प्रांकुर में बटा हुआ होता है। और बीज पत्र, ठीक है, बीज पत्र क्या होते हैं, जो एक एक पार्ट से, यानी कि एक बीज को क्या 2 पार्टों में तोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, ठीक है। मूलांकुर और प्रांकुर, मूलांकुर क्या होगा, ये सीड है हमारा, ठीक है, ये क्या सीड है, इसके अंदर से जो निकलेगी ये वाली जड़ इस तरीके से, ये क्या कहलाएगी हमारी मूलांकुर, और प्रांकुर जो होगा ये होगा। आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये बताओ सबसे पहले हमारा जो सीड का भाग है वो कौन सा निकलता है। तो आपको सबसे पहले बताना है क्या निकलता है, हमारा मूलांकुर निकलता है, यानी कि सबसे पहले निकलती है हमारी क्या निकलती है, सीड से जड़ निकलती है। उसके बाद क्या निकलता है, हमारा प्रांकुर निकलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए। बात करते हैं क्या, भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में, यह बीज में संचित भोजन का भाग होता है, यानी कि ये एंडोस्पर्म होता है, यानी कि जो भी बीज है हमारा उसने ज्यादा एक्स्ट्रा भोजन बना लिया, उसे क्या संरक्षित करने के लिए भी चाहिए, तो वो क्या करता है, हमारा एंडोस्पर्म करता है, जो अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि ये भ्रूणकोश है, आप भ्रूण से सोच सकते हैं भ्रूण, ठीक है, यानी कि भ्रूण, भ्रूण का एम्ब्रियो, ठीक है, कोश यानी कि भोजन को देना, यानी कि भ्रूण को भोजन देना, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, जो क्या है भोजन इकट्ठा रखता है और अंकुरण के समय क्या है भ्रूण को पोषण, जो पोषण है उसे प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। बीज के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके भी, एंडोस्पर्म, इनमें भोजन क्या संग्रहित होता है, जैसे मक्का है, ठीक है, मक्का और गेहूं। आपसे पूछेगा एंडोस्पर्म के उदाहरण कौन कौन से, मक्का और गेहूं, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्म बीज कौन से होते हैं, जिनमें भोजन का संग्रह नहीं होता, जैसे कि चना है, मूंग है आदि, इनमें क्या भोजन का संग्रह नहीं होता। इसलिए क्या हम जो एंडोस्पर्म होते हैं उन्हें क्या हम ग्रेन के नाम से भी क्या जानते हैं, इनकी उन्हें दाना के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हैं, ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा आपको समझाने के लिए। इसका एक सूत्र है, ये आप अगर इतना भी नहीं करते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए, ठीक है। तो एक सूत्र है, इसका आपको क्या अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। बीज की संरचना का सामान्य सूत्र क्या है, बीज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बीज क्या होता है, जो अंडाशय जो हमारे फ्रूट है उससे परिपक्व बीज मिलते हैं, परिपक्व जो अंडाशय से निषेचन के बाद मिलता है उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। बीज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, मतलब बीज क्या क्या होता है, 2 चीज से मिलकर बना हुआ होता है। बीज आवरण पाया जाता है और भ्रूण पाया जाता है। बीज आवरण में क्या क्या चीज पाई जाती है, टेस्टा और टैगमन,
ठीक है। जो हमारा भ्रूण होता है एम्ब्रियो, वो कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, यानी कि कोटाइल यानी कि बीज पत्र में और एक्सिस में। एक्सिस कितने भागों में बटी हुई होती है हमारी? 2 भागों में। कौन कौन सी? मूलांकुर और प्रांकुर। जिसे मूलांकुर रेडिकल बोलते हैं और इसे प्रांकुर को ठीक है, प्रांकुर का प्रांकुर बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल ये वाला। ठीक है, ये आपको क्या पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए क्या इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ओके, एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय में अंतर क्या होता है? ठीक है, बीज में एक ही बीजपत्र, बीज में क्या एक ही बीजपत्र अग्रसित स्थिति में होता है। इसको क्या कहते हैं? स्क्रूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रूटेलम कहते हैं। जो भ्रूण होगा उसके पार्श्व में स्थित के 2 भागों में बीजपत्र को काटा जा सकता है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बीज को क्या, जिन्हें हम क्या एक भाग में क्या बांट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्रीय। जिन्हें क्या हम बीज को 2 भागों में बांट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्रीय कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्राय फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी होती है। इसकी जो फल भित्ति होती है वो किससे जुड़ी होती है? फल भित्ति जुड़ी होती है बीज आवरण से जुड़ी हुई होती है। और इसमें क्या होता है? फल भित्ति का आवरण बीज आवरण के अलग अलग होता है। इसमें जो फल भित्ति होती है उसका जो बीज आवरण है क्या अलग अलग होता है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट है क्या है? अधिकांश बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषीय होते हैं और भ्रूणपोष खाद्य पदार्थ का संरक्षित करता है। यानी कि ज्यादातर जो एक बीज पत्ती होते हैं वो कैसे होते हैं? भ्रूणपोष होते हैं, यानी कि उनके पास खुद का भोजन होता है। ठीक है, और ये द्विबीजपत्रीय क्या होते हैं? अधिकांश बीज, कौन से? अधिकांश बीज अभ्रूणपोषीय होते हैं। ये खाद्य पदार्थ का बीज पत्रों में संचित नहीं करते। ये क्या भोजन को संचित नहीं करते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर प्राय क्रमशः क्या होता है इसमें? प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में से ढका रहता है। इसका प्रांकुर चोल है वो किसके उससे ढका रहता है? मूलांकुर चोल से क्या ढका रहता है। इस प्रकार के आकार इसमें क्या इस प्रकार का कोई भी आकार नहीं पाया जाता। ठीक है, इस प्रकार का आकार नहीं पाया जाता। ठीक, अब आपने ये सब चीज क्या कर लिया। अब उसके देखते हैं अगर हम सीड का जर्मिनेशन करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है। तो सीड का ये जर्मिनेशन है, बीज का जो अंकुरण है 2 प्रकार से होता है। कितने? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने? 2 प्रकार से, यानी कि भूपारिक और अधोभूमिक या भूपारिक। ठीक है, यानी कि इंग्लिश की बात करते हैं एपिजल। ठीक है, एपिजल यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि जो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये सीड है, ये सीड है। ठीक है, ये हमारा क्या इस तरीके से आपने देखा होगा, इसके ऊपर क्या ये सीड क्या हमारा निकल आता है ऊपर को। कुछ फ्रूट आपने ऐसे देखे होंगे जो वजन में हल्के होते हैं, जैसे टमाटर का है, ये सब चीज क्या है हमारे एपिजेल, जो भूमि की तरफ क्या ऊपर निकल आते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? एपिजेल कहते हैं, यानी कि भूमि का अंकुरण कहते हैं। यानी भूमि का अंकुरण जो 2 तरीके से होता है, एपिजेल और हाइपोजेल। ठीक है, एपिजेल और हाइपोजेल से होता है, जिसे बोलते हैं दूसरा भाग है अधोभूमिक यानी कि हाइपोजेल। ये किसमें होता है? चना, मटर, मूंगफली। आपने देखा होगा इनका जो सीड कोट है, ये वाला भाग, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये भी पार्ट क्या इसके अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट है हल्का ब्लैक ब्लैक कलर का, ये अंदर ही रह जाता है भूमि का। जो हमारे टमाटर जैसे हैं या कुकुरबिट्स वाली क्रॉप है, उनके अंदर क्या हो ऊपर आ जाता है, उनका छिलका होता है सीड का, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से क्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कुछ अंकुरण के लिए जो कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारे क्या बीज को जमने से रोकती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम इस क्लास को क्या यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, तो अंकुरण की जो आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। कौन सी निम्नलिखित है? जल या नमी। अगर जल या नमी की कमी होगी तो हमारे बीज का अंकुरण नहीं होगा। वायु अथवा ऑक्सीजन, हमारे जो सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा बीज का अच्छा जवाब नहीं होगा। उचित तापमान, यानी कि उसके लिए उचित टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर क्या है आपने पता लगी, जैसे हमारी क्या है ये चना, ये मान लो ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है। ठीक है, यानी कि रबी की क्रॉप है, अगर आप इसे क्या खरीद में उगाते हैं तो आपको इतना अच्छा प्रोडक्शन, अगर जमा तो हो जाएगा पर इतना अच्छा प्रोडक्शन वगैरह कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या एक अच्छा क्या उसका उच्चतम तापमान भी होना चाहिए। खाद्य पदार्थ, यानी कि उसमें क्या फूड मटेरियल की जो है अच्छा होना चाहिए। प्रकाश, यानी कि उसे क्या प्रॉपर क्या तरीके से प्रकाश मिलना चाहिए, ठीक, जिससे कि उसका अच्छी तरीके ग्रोथ कर सके और अपनी क्या फोटोसिंथेसिस की अपनाकर भोजन का संग्रह कर सके, बना सके। फिर उसके बाद बीज आवरण की रक्ष की दशा, यानी कि सीड कोट का ये कंडीशन, यानी कि उसकी जो सीड कोट है वो किस तरीके का है। ठीक है, उसके बारे में क्या देखना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये क्या पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो 95 28 63 90 99 पे क्या आप मुझे
कॉल कर सकते हैं, तो आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों एक शर्त होनी चाहिए, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस ऋतिक भाई को इजाजत दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी प्रकार आपको हर रोज एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड के साथ साथ यूपी कैटेट की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए क्या उस पर पर डे रोज वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें।